ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज 3 अक्टूबर 2024 है। आज से नवरात्रि नव देवी की पूजा स्टार्ट हो रही है। ये नवरात्रि मनाया जाता है आसुरी अवगुणों पर विजय प्राप्त करने की एक प्रथा है। जो नवरात्रि की पूजा हम सभी करते हैं, ये शिव शक्तियों से, शिव से ही प्राप्त किया हुआ शक्ति है। कहा जाता है कि महिषासुर का वध किया था। जो ये रावण की प्रवृत्ति है, वो हम सभी भगवान से लेकर के, शक्ति लेकर के उनका वध हम सभी देवी देवता करते हैं। हालांकि देवी की पूजा होता है तो हम सभी करते हैं। और अष्ट शक्ति की पूजा होती है, जो हमें अष्ट शक्ति भगवान से सर्वस्व ज्ञान लिया हुआ है, और नौमा शिव बाबा की। तो नवरात्रि इसलिए मनाते हैं। तो विशेष कल से नवरात्रि की पूजा अर्चना है, और इसमें लोग उपवास भी रखते हैं, जो कि खरमास होता है। तो इस समय लोग पूजा अर्चना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। शक्ति चाहिए हर चीज़ के लिए। इस समय शरीर में कई रोग व्याधि लग जाता है, जिसके कारण खरमास में विशेष कर लोग उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो रोग दूर होता है। इसी के कारण नवरात्रि मनाते हैं। 9 देवियों का पूजा होता है। पहले कुछ शक्तियों की उपासना करते, 3-4 देवियों की, उसके बाद ज्ञान की उपासना सरस्वती की करते हैं। तो सभी को नवरात्रि का मुबारक हो, मुबारक हो। आज से कलश स्थापन भी शुरू होगा। इसमें कलश स्थापन शिव बाबा का ही प्रतीक है। जो ज्ञान का कलश भगवान ने दिया है, नारियल के जैसे होता है। तो सभी को फिर से नवरात्रि का ढेरों सारी शुभकामनाएं, अपने दुर्गुणों को दूर करने के लिए, कलह कलेशों को दूर करने के लिए। ओम शांति। आज की मुरली से शिव बाबा बोलते हैं, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना, बाप का कायदा है श्रीमत सच बोलना। रावण का कायदा है आसुरी मत झूठ बोलना, बाप का कायदा है श्रीमत पर सच बोलना। आज का क्वेश्चन है, किन बातों पर विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? किन बातों पर विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? आंसर है, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है। जो फीचर्स है, जो एक्टर्स है, बाई सेकेंड बाईपास हुआ, वह हूबहू रिपीट होता है। जो फीचर्स है फिर से 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगा। इससे सोच करके आश्चर्य खाना चाहिए। जो बीत गया, मक्खी भी यहाँ से उड़ गया, तो 5000 वर्ष के बाद ही फिर से ये आएगा यहाँ। तो ये सोच करके हमें खुश होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। कैसा ये ड्रामा है, 5 सेकेंड बाय पास चलता ही रहता है। दूसरा है, कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं। इसी समय 5000 वर्ष के बाद बाबा हम सभी का सदगति करते हैं। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं। ये भी वंडर है। भगवान स्वयं विश्व की सदगति करने के लिए पढ़ाते हैं और ड्रामा का राज समझाते हैं, चक्र समझाते हैं कि तुम सतयुग में ये थे, त्रेता में ये थे, द्वापर में ये थे, कलयुग में ये थे, फिर हम सब आ गए हैं, अभी फिर से तुम पावन बनो। तो भगवान राज आकर के सदगति, राज आकर के समझाते हैं और सदगति देते हैं। धारणा का सार है, अपने चार्ट में देखना है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। अपने चार्ट में देखना है कि हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, मनमत पे तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, कितनों को तंग तो नहीं करते हैं, किसी को तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। बाबा ने ये भी बोला, कुछ नहीं बदलेगा, न समय बदलेगा, न स्थान बदलेगा। बदलना किसे है? हमें बदलना है। इसलिए दैवी गुण धारण करना है, श्रीमत के खिलाफ नहीं जाना है, किसी को तंग नहीं करना है, तो हम सब खुश रहेंगे। वरदान है, बाप के फरमान पर बुद्धि को क्या करना है? खाली रखने वाले व्यर्थ और विकारी खजानों से भी मुक्त भवा, विकारी खातों से मुक्त भवा। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ और बेकारी ख्यालों से मुक्त भवा।
व्यर्थ और विकारी ख्यालों से मुक्त रहना है। आज का स्लोगन है, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती है। जो तकदीरवान आत्मा होती है सबकी दुआएं लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और सच्ची सेवा करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।